लास्ट ग्राफ और बड़ा एक इंपॉर्टेंट ग्राफ इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिस ग्राफ से ये पूरी की पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास एक्सप्लेन होती है। मतलब अगर ये ग्राफ हमारे पास ड्रॉ हो तो हम बहुत सारी वैल्यूज इसी से कैलकुलेट करके अपने पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये ग्राफ है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ कैसा होगा? हम बार बार इस बात को कर चुके हैं कि ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से। अब इस ग्राफ में सुनिएगा और समझिएगा बातों को। हमने इस ग्राफ से स्लोप को फाइंड किया और क्या कहा कि इस ग्राफ की स्लोप जो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के, ये आपके पास इक्वल है प्लैंक्स कांस्टेंट के। अब आ जाएं दो और चीजों की तरफ। किस ग्राफ के अंदर एक्स इंटरसेप्ट क्या है? जरा तसल्ली से इस वर्ड को पढ़ें और हजम करें। इंटरसेप्ट, इंटरसेक्शन, जहां कोई चीज कट होती है। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस में कहां कट करता है। तो आपका आंसर होगा एक्स इंटरसेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये पॉइंट आपका एफ नॉट है। अब आ जाए वाई इंटरसेप्ट की तरफ। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको इस ग्राफ को बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको इस ग्राफ को बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को मैं अगर बैकवर्ड ड्रॉ करूं तो जिस जगह ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या है? तो बच्चे ये वाई इंटरसेप्ट आपकी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि ये आपका ओरिजिन है। इस ओरिजिन से ऊपर अगर यहां तक ग्राफ आया तो इस पॉइंट तक आपकी जो एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इस जीरो से नीचे जो एनर्जी है ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है, और इस नेगेटिव एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। नेगेटिव एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो जो इसका वाई इंटरसेप्ट है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको जो रिजल्ट देती है वो वर्क फंक्शन की वैल्यू देती है। अब आप देखें कि यहां से लेकर यहां तक ये आपको मिल गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। यहां से लेकर यहां तक ये आपको मिल गया वर्क फंक्शन की वैल्यू। तो मैं अगर ये टोटल एनर्जी की बात करूं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये क्या है? ये आपकी टोटल एनर्जी एच एफ है, क्योंकि जब आप काइनेटिक एनर्जी को और वर्क फंक्शन को ऐड करते हो तो ये आपकी टोटल एनर्जी एच एफ के इक्वल आता है। तो अगर आपको एग्जामिनर एक ऐसा ग्राफ दे जहां पर इनकी वैल्यूज दे दे, ये तमाम पूरा ग्राफ लेबल हो, तो आप उस ग्राफ से ये तमाम चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ये तमाम चीजें आप उस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि इस पॉइंट पे जो एनर्जी है दैट इज 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू है ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ टोटल एनर्जी क्या है? आप कहोगे टोटल एनर्जी एच एफ, जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन का सम है, तो दैट इज 75 प्लस 20 दैट इज 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर ली। जब टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड हो गई, एग्जामिनर आपको कहे बताएं जो फोटोन यूज किया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड कर दो प्लैंक्स कांस्टेंट से, करना बस ये पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जाउल में, तब प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ जिसमें स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये तमाम चीजें आती हैं, और अलोंग वाई एक्सिस आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन की वैल्यूज अगर वो ऐड हो जाएं तो आपके पास फोटोन की जो टोटल एनर्जी है वो कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर? तो ये ग्राफ आपके पास क्या क्या रिजल्ट देता है ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि जो लेबल हो सकता है कि ये जो ग्राफ है करंट और पोटेंशियल का, इसमें जो राइट साइड पे आपका पोटेंशियल है, जो राइट साइड पे पोटेंशियल है
ये आपका एक्सेलेरेटिंग पोटेंशियल है, और जो लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल होता है इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल कहा जाता है, क्योंकि ये स्टॉपिंग रोकने के लिए है। तो पॉजिटिव आपका एक्सेलेरेटिंग पोटेंशियल, और जो आपका नेगेटिव पोटेंशियल होगा दैट विल बी रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा होगा। 20 नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए होता है, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव सिर्फ समझाने के लिए है कि ये नेगेटिव एनर्जी वर्क फंक्शन है। अदरवाइज आप अगर 75 माइनस 20 कर दोगे, एनर्जी तो कम हो जाएगी, एनर्जी ने ऐड होना है, सब्ट्रैक्ट नहीं होना। अब कुछ मैथमेटिकल चीजें, अब उनकी तरफ आ जाए कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के इक्वल हो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल था एच टाइम्स एफ माइनस एफ नॉट के, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी वो एग्जैक्टली इक्वल है एफ नॉट के, तो काइनेटिक एनर्जी 0। इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो एच एफ है वो वर्क फंक्शन के इक्वल है। दूसरा पॉइंट, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं, बल्कि वो h इंटू एफ माइनस एफ नॉट के इक्वल, और वो नॉन जीरो होगी। तब आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगी। लेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि लेस का अगर वर्ड यूज करें तो लेस पे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। तो मैं अगर यहां लिख भी देता हूं तीसरा पॉइंट, कि अगर आपके पास एनर्जी लेसर हो तो क्या होगा, उस पर तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। कि इफ एफ इज लेस देन एफ नॉट, तो सिंपली आप आगे लिख दोगे कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड को मीट ही नहीं किया। तो थ्रेशोल्ड को मीट नहीं किया तो ना तो आप उतनी एनर्जी दे रहे हो कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो, तो अब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां से आएगा। तो ये 3 पॉइंट मैथमेटिकल जो आपसे पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो क्या काइनेटिक एनर्जी डबल होती है या मोर देन डबल होती है। अगर हम जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है उसको डबल करते हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी हमारी डबल होती है या मोर देन डबल होती है। तो अब इस पॉइंट को जरा समझिएगा, और बड़ा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस के लिए। If frequency is doubled, then what is the effect on kinetic energy, whether it will be doubled or more than double, या फिर लेस देन डबल, जो भी है। इस पॉइंट को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको यह बेहतर तरह से समझ आएगी कि हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला वो एच टाइम एफ माइनस एफ नॉट के इक्वल है। एफ माइनस एफ नॉट के इक्वल है। एफ नॉट की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट करो एफ नॉट की जो वैल्यू है वो 10 है, और जो एफ हमने यूज किया वो 50 है। इसके मुताबिक जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया वो क्या आया, 50 माइनस 10, आपका आंसर आ गया 40 टाइम्स एच। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी को अगर आपने डबल किया, मतलब पहले से डबल, तो पहले वो 50 थी, अब आपने उसका डबल किया तो अब कितनी कर दी, 100। एफ नॉट तो चेंज नहीं हुई, एफ नॉट तो फिक्स है, वो पहले भी 10 अब भी 10। अब जरा काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके देखें कि अब आपके पास उसकी वैल्यू डबल हो गई, तो अब 50 यूज नहीं करोगे, अब 100 यूज करोगे।
और 100 में से 10 करोगे सब्ट्रैक्ट, तो आपका आंसर क्या आएगा? वो 90 आएगा। अब कंपैरिजन पे आ जाओ, पहले 40H अब 90H, तो क्या फ्रीक्वेंसी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हुई या मोर देन डबल हुई? क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हुई या मोर देन डबल? तो आपका आंसर होगा इट विल बी मोर देन डबल। मैथमेटिकली चेक कर लें, कोई और एग्जांपल ले लें। तो मैंने एक एग्जांपल ली, आप 3 टाइम की एग्जांपल ले लें कि अगर आपने 3 टाइम्स किया, मैं जुबानी अब कर रहा हूं, सुनिएगा, कि पहले 50 थी, आपका आंसर 40 आ गया, अब आपने उसको 3 टाइम बढ़ा दिया, अब 50 का 3 टाइम 150 है, अब 150 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो 140, तो पहले 40 या 140, अब क्या आया? मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। तो मोर देन डबल, मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स, ये रिजल्ट आएगा। तो मैं इस पॉइंट को अब कंक्लूड करूं तो मैं यूं लिखूंगा, समझा तो मैंने दिया कि इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स n टाइम्स, कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पहले से n टाइम्स हो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड मोर देन n टाइम्स। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो, लेस की तो बात ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि लेस होगा तो फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। तो जब भी बात हम करेंगे, हम n की बात करेंगे, और n याद रखिएगा इस केस में वो 1 से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि 1 से लेसर पे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ही, कम की बात नहीं करेंगे। तो इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स n टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड मोर देन n टाइम्स। क्लियर? तो और इसको समझने के लिए जो साथ मैंने आपको एग्जांपल दी, उसको माइंड में रखिएगा। जब भी इस पे कंफ्यूज हो, सॉल्व करके चेक कीजिएगा, आपको ये आंसर पता चल जाएगा कि कितना चेंज आपके पास आता है। बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको अगर फार्मूलाज पता है, उन फार्मूलाज में क्या क्या चीज किसके इक्वल है, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो गलत नहीं हो सकते, तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लेंगे।